कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि वीरवार को मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, एसजेक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआई की तरफ से 188 करोड़ की खरीदारी देखने को मिला, डीआई की तरफ से 2691 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। दोनों तरफ खरीदारी के पीछे छुपा है बड़ा राज। इस डाटा के अंदर समझ में आएगा मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां का कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 22,500 के लेवल पर 85,000 का कॉल राइटर बनता हुआ नजर है, लेकिन 22,300 के लेवल पर 67,000 का पुट राइटिंग भी बड़ा जबरदस्त बना और इसके साथ पीसीआर रेशो 1.12 के साथ क्लोजिंग दिखाता है, एक पूरी तरह से फ्लैट। लेकिन मैक्सिमम पेन स्ट्राइक 22,300 की बनती नजर आई, लेकिन इंडिया विक्स की साइड भी थोड़ी सी 1% की तेजी का ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आया और निफ्टी 200 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग दिखाता है। एक बड़ी वाली तेजी अप्रैल महीने के शुरुआत से पहले निफ्टी के अंदर एक बड़ी वाली तेजी देखने को मिली, लेकिन मार्केट क्लोजिंग से पहले मार्केट ने एक बड़ा ब्रेकडाउन देता हुआ नजर आया, यानी एक तरह से नेगेटिव ट्रेंड के लिए, और निफ्टी एक हाई लेवल को टेस्ट करने में नाकामयाब होता हुआ नजर आया। हाई लेवल था 22,530 के नियर और उसी लेवल के नजदीक गया बाजार जरूर 520 के लेवल के नजदीक, लेकिन ऊपरी लेवल से बाजार के अंदर एक दबाव, एक बड़ा ब्रेकडाउन एकदम से देखने को मिला। तो मार्केट के अंदर एक डबल टॉप एरिया बनता नजर आया, यानी पूरी तरह से मार्केट के अंदर पहले वाला टॉप एरिया ये और सेकंड टॉप ये एरिया बनता नजर आया, यानी 530 मार्केट के बन चुका है एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे से जहां से अच्छी खासी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट देखने को मिला था वो लेवल था हमारे पास ये 22,100 का एरिया, जहां से निफ्टी ने एक बड़ी जबरदस्त तेजी, एक बड़े लंबे हाई को दोबारा से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। तो ऐसे में जो 22,530 का एरिया बन चुका है हमारे पास, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा अपर साइड का टारगेट के तौर पर, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस के तौर पर। लेकिन अगर बाजार ने ऊपरी लेवल से मोमेंटम गिरावट दिखाई है, ये जो ब्रेकडाउन देखने को मिला है ये तो नेगेटिव संकेत देता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर भी एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है, तभी मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट देखी जा सकती है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से संकेत अच्छे आते हुए नजर आए हैं। उधर से एफआई डीआई की खरीदारी मार्केट को प्रभावी डालती हुई नजर आ रही है, यानी 188 करोड़ की एफआई की तरफ से खरीदारी, 2,690 करोड़ की डीआई की तरफ से खरीदारी, दोनों बड़े ऑपरेटर मार्केट के अंदर खरीदारी का मूड बनाते हुए नजर आए। इससे पहले भी अच्छी खासी दोनों ऑपरेटर की तरफ से खरीदारी देखने को मिली थी, यानी दोनों ही यहाँ मार्केट के अंदर एक बुल का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी बियर तो है ही नहीं मार्केट के अंदर। अगर दोनों ही बड़े ऑपरेटर अच्छी खासी खरीदारी कर रहे हैं तो मार्केट के पास तो बुल ट्रेंड आना ही बनता था, लेकिन अभी भी मार्केट के पास एक थोड़ा सा डर का माहौल जरूर बनेगा, क्योंकि लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करते ही मार्केट ने बड़ा करंट सा लगा और करंट लगते ही मार्केट ने दिखाई है क्लोजिंग के टाइम पे गिरावट, लेकिन ओवरऑल मार्केट फिर भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ। ऐसे में हम दोनों साइड से खरीदारी जरूर देख पा रहे हैं कि हाँ, एफआई और डीआई दोनों ही बड़ी खरीदारी करते नजर आए, लेकिन ये सिर्फ कैश मार्केट के अंदर खरीदारी देखने को मिली है। लेकिन ये दोनों बड़े ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी करके चलते हैं और हम भी फ्यूचर ऑप्शन की साइड खरीदारी करते हैं, तो दोनों ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी मार्केट के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके लिए हम स्ट्रैटेजी बना के चलेंगे। पहले हम टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ यहाँ पर ऑप्शन चेन डाटा और पीसीआर रेशो 1.12 का जो आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये एफआई डीआई डाटा को देखना जरूरी, तभी पता चलता है खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे यहाँ पर रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर जो था 55% कॉल की साइड बना के बैठा अपनी पोजीशन को, 44% पुट की साइड बना के चला। अभी रिटेलर को अगर हम देख पा रहे हैं तो 53% आ चुका है कॉल की साइड, 46% आ रहा है पुट की साइड, यानी पोजीशन में अगर हम देखें 2% यहाँ पर कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट होता नजर आया डाटा के अकॉर्डिंग। तो यानी 2% ये चला गया माइनस हो गए पुट की साइड 46%, यानी रिटेलर को लगा कि ऊपरी लेवल से एक बिकवाली दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट एक लाइफ टाइम हाई पे है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी अगर हम नोटिस करें तो पहले 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट करके चला। अभी 88% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 11% शॉर्ट, 1% यहां पर पोजीशन
लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती नजर आई है, यानी उसको लगता है कि मार्केट के अंदर नीचे से तेजी भी आ सकती है। तो यहां पर मार्केट के अंदर देखें तो मोमेंटम हमारे पास रिटेलर का थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि 53 पोजीशन के साथ यहाँ पे क्या बैठा हुआ है, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा है, और 88% के साथ यहाँ पर भी फ्यूचर को भी लॉन्ग करके चला है। दोनों सेगमेंट के अंदर अपनी पोजीशन को पूरी तरह से लॉन्ग साइड बना लिया है रिटेलर की तरफ से, यानी रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर एक तेजी का मोमेंटम आने वाला एक नया हाई लगा सकता है, इसलिए वो चला गया है लॉन्ग की साइड, अभी भी पोजीशन बना के बैठा। लेकिन ऐसे में मंडे मार्केट के लिए अगर मार्केट के अंदर तेजी के बजाय हम देखिए ऊपरी लेवल से जो गिरावट हमें बाजार के अंदर देखने को मिली है एक अच्छी खासी लेवल से, बड़ा ब्रेकडाउन हमें 1 घंटे का कैंडल और 1 घंटे का कैंडल देखो कितनी कैंडलों को निगल गया है। ये एक ही बियर कैंडल आया है और इससे पहले जो बुल कैंडल बनती नजर आई थी, इन तीनों चारों कैंडलों को पूरी तरह से एक ही कैंडल के अंदर ध्वस्त कर दिया गया, यानी तेजी आने के लिए बड़ा जोर लगा मार्केट को, लेकिन गिरते हुए चंद पलों में ही मार्केट ने मोमेंटम अपर साइड से, क्योंकि निफ्टी अगर हम देखें दोपहर से पहले करीबन 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखाने चुका था, लेकिन उसके बाद मार्केट ने 100 पॉइंट से ज्यादा के करीब यहाँ पे गिरावट ऊपर के लेवलों से दिखाई, जो मार्केट के लिए खतरे का पैदा जरूर बनता है। वो खतरा कहां पे बनेगा हमारे लिए, उस लेवल को अगर हम नोटिस करें, ये वो लेवल बनेगा जहां से क्लोजिंग लेवल, जिस टाइम क्लोजिंग हुई, अगर उस लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, ये ठीक 22,260 एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये 260 का लेवल यहां से ब्रेक डाउन होता है तो नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया हमारे पास फिर 22,100 का रहने वाला है, जो मार्केट सपोर्ट करेगा। यानी 260 के ब्रेकडाउन होते ही 100-150 पॉइंट का ये पुट वालों का एरिया रहेगा, यहाँ पर पुट वाले पूरी तरह से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब तक मार्केट 260 के ऊपर है, बाई ऑन डिप्स दिखा सकता है, मार्केट के पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन के निकल के आया है, क्योंकि ये बड़ा ब्रेकडाउन जरूर आया, लेकिन इस बड़े ब्रेकडाउन के साथ ही इस ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन नहीं कर पाया, ब्रेक करना बड़ा जरूरी है उसके लिए, तभी आगे का सिनेरियो बन पाता है, वो नहीं किया और वापसी आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल एक रिकवरी पॉइंट दिखाती हुई नजर आ रही है, यानी एक बाई ऑन डिप्स का मूवमेंट हमें 22,260 के ऊपर ही मिलने वाला है, और टारगेट हमारे पास अपर साइड का रेजिस्टेंस एरिया ही रहेगा 22,520-30 का एरिया, जो मार्केट के पास जबरदस्त रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन 22,500 के लेवल पर देखें तो कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव बनती हुई नजर आई है, तो ऐसे में हमारे पास 22,530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे, नीचे सपोर्ट करेगा 260, जब तक 260 के लेवल के ऊपर है तो मार्केट के पास रहेगा अपर साइड का एरिया 22,520-30 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करे। लेकिन जैसे ही मार्केट 22,100 के लेवल को ब्रेक डाउन करता तो नीचे सपोर्ट एरिया हमारे पास रहेगा करीबन, अगर हम देखें तो 22,000 मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आया, यानी सीधे तौर पर देखें तो मार्केट के पास ये 260 के ऊपर पूरी नजरें रहेंगी मार्केट की यहां पर मंडे सेशन के लिए। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड भी अगर हम जाके देखें, मोमेंटम कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आया, ऊपरले लेवल से भारी गिरावट, लेकिन अपर साइड लेवल था ये करीबन 47,500 का लेवल, जैसे ही 47,500 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, अपर साइड का एरिया 47,800 और ऊपर साइड 48,000 का लिया हमारे पास रहेगा एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो पहला एरिया रेजिस्टेंस हमारे पास 47,500, लेकिन नीचे हमारे पास सपोर्ट एरिया बन के निकल गया 47,000 का लेवल, क्योंकि इसी लेवल पे मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया 47,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास रहेगा नीचे का एरिया 46,500 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। यानी पूरी तरह से मार्केट की तरफ नजरें जो रहने वाली हैं 47,000 के लेवल पर। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देख पा रहे हैं डीआई की पोजीशन यहाँ पर, क्योंकि डीआई की तरफ से अगर हम देखें 2690 करोड़ की खरीदारी डीआई की तरफ से हमें बिल्कुल देखने को मिली है, जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आ रही है। लेकिन जो ये खरीदारी हम देख पा रहे हैं डीआई की साइड से 2690 करोड़ के करीब, क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी पोजीशन बना के चला है? तो इसकी डिटेल हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे डीआई की पोजीशन को। तो पहले 53% कॉल की साइड था और 46% पुट की साइड पोजीशन बना के चला, लेकिन अभी 44% आ चुका है कॉल की साइड और यहां पर 55% ये चला गया। अभी पुट की साइड पोजीशन इतनी भयंकर बदलाव देखने को मिला है। करीबन अगर हम देखें यहां से पोजीशन जो नजर आई है 9% माइनस हो गया है,
9% माइनस पुट की साइड। कैश के अंदर खरीदारी, लेकिन ऑप्शन के अंदर 9% माइनस पुट की साइड। ओवरऑल 55% पोजीशन ऊपरी लेवल से एक बिक वाली दबाव जो मार्केट के अंदर देखने को मिला, ऐसा ही रहेगा बार बार। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में भी देखें 5.18% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 94% यहां पर शॉर्ट किया गया था। अभी 3.23% आ चुका है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 96% शॉर्ट की साइड। पोजीशन यहां भी 2% माइनस होती हुई नजर आई है। यानी ऑप्शन और फ्यूचर के अंदर दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई अपनी पोजीशन एक प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हो। जो इतनी बड़ी कैंडल हम देख पा रहे हैं, ये है वो बिक वाली दबाव डीआई का ऊपर के लेवलों से। यानी एकदम से ही मार्केट के अंदर बिक वाली दबाव हमें बिल्कुल देखने को मिला है ये वीरवार के सेशन में। तो यहां पर मार्केट के पास ये लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बन चुका रेजिस्टेंस अपर साइड पे। लेकिन इसके साथ एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डाल के देखें तो वहां पर हमें संकेत क्या निकल के आ रहे हैं। तो पहले यूरोप के बाजारों की साइड जाएं तो पहले फिट्स यूके 20 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, पूरी तरह से फ्लैट। डैक्स जर्मनी 15 पॉइंट की तेजी देखी गई, फ्लैट। सीएससी फ्रांस 1 पॉइंट की तेजी, फ्लैट। तो यूरोपियन मार्केट हमें संकेत दे रहा कि फ्लैट। नैस्डैक यूएस मार्केट 20 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, फ्लैट बोल सकते हैं। निक्की जापान एशिया मार्केट के अंदर 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, आधा परसेंट के करीब तेजी, ये पॉजिटिव आया है। S&P 500 5 पॉइंट की तेजी है। डाउ जोन के अगर देखें तो 47 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो बाजार के अंदर जो हमें ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं, एक फ्लैट ही नजर आए हैं, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, कोई बड़ी तेजी भी नजर नहीं आई है। लेकिन इन सबके साथ एक बड़ा ऑपरेटर है, उसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर मैं कंपेयर करना चाहूं तो वो है एफआई। इसकी पोजीशन हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 दिन से, तो यहां पर देखना कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। 31% कॉल की साइड था और 68% पुट की साइड। अभी देखो यहां पर क्या हो चुका है, एफआई 44% पोजीशन आ चुका है, कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है, और 55% आ चुका है यहां पर पुट की साइड पोजीशन। ये बदलाव कितना बड़ा देखने को मिला है। करीबन अगर हम देखें 13% यहां पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता नजर आया है। यानी आज ये लग रहा है कि मार्केट एक नए हाई को टेस्ट करने की तैयारी कर चुका है, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर मार्केट का जो गेम चेंजर है वो एफआई है, और उसी के बदौलत मार्केट के अंदर ये तेजी भी देखने को मिली है। लेकिन डीआई ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, उसकी वजह से मार्केट के अंदर अपर लेवल से रिजेक्शन आई है। यानी अब यहां से एक सिनेरियो और आगे बढ़े तो 55% आ चुका है, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 44% पुट की शॉर्ट की साइड पोजीशन है। अब यहां पर 57% लॉन्ग की साइड और 42% शॉर्ट की साइड, 2% यहां भी फ्यूचर को लॉन्ग किया गया। अब एक बात को दिमाग से सोचना है कि इतना बड़ा ऑपरेटर जब मार्केट के अंदर पैसे लगा रहा है तो क्या नीचे गिरने देगा या नहीं देगा। आप कमेंट्स करके बताना भाई। जब इतना बड़ा ऑपरेटर फॉरेन इन्वेस्टर है जो वो अपनी पोजीशन को लॉन्ग की साइड बना रहा है, तो मार्केट में गिरने के चांसेस कितने बनते हैं, आप खुद सोचना। बड़ा ऑपरेटर कितने पैसे लगा रहा है। लेकिन इसके साथ प्रो की पोजीशन भी अगर हम देखें पिछले 2 दिन से, पहले 49% था, 50% पुट की साइड, अभी 44% आ चुका है पुट की कॉल की साइड और 55% पुट की साइड। यानी पोजीशन में तो यहां पर 5% माइनस होता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां पर देखो स्टॉक फ्यूचर में 67 से 73% पहुंच गया लॉन्ग की साइड, 6% लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो गया, यहां पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है। यानी पोजीशन में तो यहां पर बदलाव जरूर देखने को मिला, लेकिन ऑप्शन में यहां पे पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई और वो पोजीशन चली गई यहां पर पुट की साइड। अब ओवरऑल डाटा देखने के बाद समझो रिटेलर का मूड लॉन्ग की साइड बना है, एफआई का मूड भी लॉन्ग की साइड जरूर बना है। लेकिन यहां पर आप देखोगे डीआई 55% है, एफआई 55% है, प्रो भी 55% बेचा। 3 ऑपरेटर पोजीशन यहां पर शॉर्ट की साइड अभी बना के बैठे हुए। यानी ऊपर के लेवलों से मार्केट के अंदर दबाव देखा जा सकता है, लेकिन मार्केट नीचे से सपोर्ट भी करेगा 22,260 के लेवल को, और ऊपर का लेवल रहेगा 22,530 का एरिया। यानी 260 के लेवल से मोमेंटम अगर वही 260 ब्रेकडाउन होता है
तो फिर मार्केट के लिए गहरा खतरा बन सकता है यहां पर मंडे सेशन। तो इसलिए मार्केट के पास जो अपर साइड का एक लेवल टेक्निकल तौर पे बन चुका है रेजिस्टेंस के तौर पर बैंक निफ्टी में 47,500 का लेवल, और नीचे सपोर्ट एरिया रहेगा 47,000 का एरिया मार्केट के पास। ऐसे ही निफ्टी के पास 22,530 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे सपोर्ट एरिया बनेगा मार्केट के पास 22,260 का एरिया, जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ बिल्कुल नजर आने वाला। प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट का जो ट्रेंड नजर आ रहा है ओवरऑल डाटा देखने के बाद, टेक्निकल व्यू देखने के बाद, ऑप्शन चैन डाटा को भी समझने के बाद मार्केट के पास प्री ओपनिंग में एक संभावना है कि मार्केट पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर आए।